इतना अंधकार क्यों है? दीपक जला दिए जाएं। रुकिए, महाराज, दीपक अब ये जलाएंगे। भारमल, पहली बार इसने अपनी बुद्धि की उपयुक्त कोई काम ढूंढा है दिए जलाने का। प्रणाम गुरु माता। अब हमारे योग्य शिष्य भारमल अब आप लोगों को राग दीपक सुनाएंगे, जिसे सुनकर ये सारे दिए जल उठेंगे। और उनकी इस प्रतिभा को देखकर आप सब वस्तुतः प्रकाशमयी हो जाएंगे। एक दिन में इतना संगीत सीख लिया भारमल ने। कदाचित ये कोई उपहास तो नहीं? महाराज, आप और सभा में उपस्थित सभी को भारमल का नमन। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति को आरंभ करना चाहता हूं। और कुछ कुछ और मन के पार है, सच का दिया जब जल उठे वो मिटाता अंधकार है। कहीं भावना कहीं वेदना से यह भरा संसार। अद्भुत। यही तो जीवन सार है, हाँ यही तो जीवन सार है। ओहो, कहाँ छुपा के रखी थी इसने ऐसी प्रतिभा? ये तो बिल्कुल सुर में गा रहा है। जो निश दिन अंधियारा एक किरण कर दे उजियारा। सुर तो अद्भुत छेड़े हैं भारमल ने, परंतु सचमुच में आग लगा दे ये कदाचित संभव नहीं है। ना सीमित अंधेरे का युग, ना ज्योति की परावार है। दिए तो जल ही नहीं रहे। उत्तम, अति उत्तम, अलौकिक, अप्रतिम। अद्भुत भारमल।
अद्भुत प्रदर्शन किया तुमने भारमल। जैसी गुरु वैसा ही शिष्य। अचानक इसमें ये प्रतिभा का विस्फोट कहां से हो गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अवश्य है। कहीं इसमें कोई पुत्री तो नहीं आ गई? हम आप जैसे गुरु को पुरस्कृत करना चाहते हैं। कहिए, क्या भेंट स्वीकार करेंगी आप? महाराज, भेंट और प्रशंसा के पात्र तो भारमल है, हम नहीं। कहो भारमल, क्या भेंट चाहते हो तुम? महाराज, आपको हमारा गायन पसंद आया, इससे बड़ा क्या उपहार चाहिए हमें? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आप इस दिव्य दीपक की लौ को ग्रहण करें। क्योंकि हमारे गुरु ने जब हमें ज्ञान दिया था, तब ये दिव्य दीपक हमारे समक्ष रखा था। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप इसकी लौ को ग्रहण करें, ताकि इसकी दिव्यता का प्रसाद आपको भी मिल सके। भारमल, आज हम एक राजा के रूप में नहीं, अभी तो तुम्हारे काका श्री के रूप में कह रहे हैं। जीवन में प्रथम बार तुमने आज हमें गौरवान्वित किया है। ये क्या हो रहा है? ये कैसी अलौकिक किरण थी जो विक्रम के शरीर से निकलकर पता नहीं कहां विलीन हो गई? ये अचानक हमें क्या हो गया? उथल पुथल तो होगी विक्रम। तुम्हारा दया भाव तुमसे निकलकर पुनः मेरे पास जो आ गया है। कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ। यह अलौकिक किरण विक्रम के शरीर से क्यों निकली है और कैसे है? बार बार मेरे संदेह की सुई इसी पर जाकर क्यों रुक जाती है? और मैं कुछ सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे पता करना होगा। रुक जाओ कालिका। विक्रम के इस दया भाव को निष्क्रिय करना मूर्खता होगी। अर्थात पहले बेताल को विवश और निराशय हो जाने दो,
उसके पश्चात हम विक्रम की इस दया भाव के बदले बेताल से कुछ भी करा सकते हैं। यह वो अमूल्य वस्तु है जिसका समय आने पर हम भारी दाम वसूलेंगे। उचित है, उचित है, उचित है। विक्रम के इस दया भाव ने ही अब तक बेताल को सुरक्षित रखा है। अब देखती हूँ बेताल को मुझसे कौन बचाता है। किंतु तुम बेताल को सामने आने पर विवश कैसे करोगी? धैर्य भद्रकाल, धैर्य। निश्चिंत रहो, कल प्रातः काल ही ये भेद खुल जाएगा। बेताल को हम अपने जाल में ऐसे फांस लेंगे कि वो हमारे सम्मुख आने पर विवश हो जाएगा। बेताल जी, आप यहाँ? बाध्यता है, क्या करूं? तुम्हारे पति के पास तो इतना भी अवकाश नहीं है कि तुम्हारे साथ कहीं चल सके। जेठ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूं। ये लो। अरे तुम मेरे लिए इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो तो जेठ होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। इसलिए मीठे फल लेके आया हूं तुम्हारे लिए। ये तरबूज इत्यादि जंगल की अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। अच्छा? अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। इसे कहीं स्वच्छ निर्मल जगह पर रखकर खोलना और सच्चे मन से ग्रहण करना। जो मांगोगी मिलेगा। अवश्य। अच्छा, अरे आप कहाँ चले? एक आवश्यक कार्य निपटा कर आता हूँ। ये बेताल जी भी ना। क्षमा करें राजन, आपसे मिलने की कोई गुहार लगा रहा है। दुष्ट! तुम्हारा इतना दुस्साहस दिखाई नहीं देता तुम्हें? हम संगीत सुनने में लीन थे। तुमने हमारा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? बाहर एक व्यापारी आया है, वो बिलख बिलख कर रो रहा है महाराज, आपसे मिलने की विनती कर रहा है। हम उससे मिलेंगे अवश्य, किंतु पहले हम तुम्हें यमराज के पास पहुंचाएंगे। महाराज, 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 महाराज न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। तुम्हें पहले विलाप करना बंद करो। महाराज, मेरे 2 जुड़वा पुत्रों का एक अज्ञात युवती ने अपहरण कर लिया। मैंने उसका पीछा भी किया महाराज, परंतु वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। महाराज, आपने अपनी प्रजा को कभी निराश नहीं किया और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज, आप मेरे साथ भी न्याय करेंगे। ठीक है, ये विलाप करना बंद करो। अपने पुत्रों का विवरण, रंग रूप सब इन्हें दे दो। हमारे पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे। जाओ। आपका बहुत बहुत आभार महाराज।
और आप लोग खड़े क्यों हैं? क्या कोई नाटक चल रहा है? जाइए, ढूंढिए इसके पुत्रों को और सम्मुख लाइए हमारे। हम उस अपराधी को ऐसा दंड देंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जाइए। महाराज की जय हो। जाइए। बहुत बहुत आभार महाराज। महाराज विक्रमादित्य की। आप बैठी देवी, आप क्यों खड़ी हैं? और आप लोग? महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। एक जैसे दो बालकों के सर। ये क्या किया आपने? लगता है ये तो वही बालक के सर हैं जिनका अपहरण आप। महाराज, आपने इनका अपहरण किया। दो निर्दोष बालकों की हत्या की आपने। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपको सत्य में ऐसा लगता है कि हम किसी निर्दोष की हत्या कर सकते हैं? अवश्य कर सकती हैं आप। हाँ? क्या पता अपन में कोई तंत्र साधना करने गई हो, या किसी घोरी के पास जाकर कोई घोर विद्या सीख रही हो आप। खेल जम चुका है। अब केवल बैताल के आगमन की प्रतीक्षा है। आओ बैताल, बचाओ अपनी प्रिय बहू पद्मिनी। अन्यथा कौन जाने विक्रम अपने इस अनियंत्रित क्रोध में क्या कर डाले। क्यों किया आपने ऐसा? महाराज, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रहे हैं? हमें नहीं पता ये हमारे पास कैसे आया। ये पोटली तो बेताल जी का नाम लेना उचित नहीं होगा। बताइए महारानी, आपका मौन हमारे क्रोध को शांत नहीं करेगा। बताइए क्यों किया आपने महापाप? बोलिए। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आचार्य, आप मौन रहिए। महाराज, हमें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम निर्दोष हैं। निर्दोष तो आप कदापि नहीं है महारानी, क्योंकि आपने ऐसा उज्जैनी के राज सिंहासन के लिए, क्योंकि आप पत्नी तो है हमारी, किंतु पत्नी होने के बाद भी आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया ये महापाप? बस कीजिए महाराज, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। और कितना अपमानित करेंगे आप हमें? आपकी ये वाणी विष से भी अधिक विषैली है। आप कदाचित सुध में नहीं है महाराज, परंतु हम आपकी घृणा लेकर यहाँ पे नहीं रह सकते। छीन लीजिए महारानी का मुकुट, निष्कासित कर दीजिए हमें उज्जैनी से। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे महाराज। दूर तो आप जाएंगी महारानी, किंतु इतनी सरलता से नहीं। हम आपको ऐसा दंड देंगे कि लोग उसका उदाहरण दिया करेंगे।
घोषणा करवा दिया जाए कि आज राज्य के प्रांगण में सूर्यास्त से पूर्व पद्मिनी का शीश उतार लिया जाएगा। अंततः हमारी योजना सफल हो ही गई। अब तो पद्मिनी की रक्षा करने के लिए बैताल को आ नहीं होगा।